एमए प्रीवियस हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि द्वितीय प्रश्न की प्रिय छात्रा, अभी तक समझने की दृष्टि से मैंने भक्ति आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट किया। साथ ही मैंने यह बताया कि व्यापकता और गहराई की दृष्टि से भक्ति साहित्य का इतना बड़ा महत्व है कि इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल का दर्जा प्राप्त है। साथ ही मैंने यह भी कहा था, हालांकि यह कहते वक्त आधुनिक काल का विशाल साहित्य विविध विधाओं के साथ उपस्थित नहीं था, फिर भी अगर प्रभान्वित की हम बात करें तो भक्ति काल ही स्वर्ण काल कहलाएगा, क्योंकि जन जन के हृदय तक पहुंचा हुआ अगर साहित्य है तो आज भी भक्ति काल ही है। इसलिए भक्ति साहित्य कई बार अपनी प्रासंगिकता में समसामयिक हो उठता है, क्योंकि जन जन के मन की पीड़ा के निवारण में यह अपना योगदान देता है। इसकी प्रभाव की तीव्रता और समाज का इसके प्रति आकर्षण इतना उत्कृष्टतम था कि विद्वानों ने इस काल के साहित्य को एक प्रवृत्ति मात्र न मानकर इसे आंदोलन की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य के इतिहास में जब भी तुम ध्यान से देखोगी तो अधिकांश अधिकांश काल विभाजन के भागों को हम पाते हैं कि वो प्रवृत्तियों तक ही सिमट कर रह जाते हैं, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो रीतिकाल हो, या आधुनिक काल में भी छायावाद तक चले आओ। उसके बाद नई कविता आज बहुत सारे भाग विभाग आते हैं, उपन्यास आदि क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन आंदोलन शब्द का प्रयोग इन कालों के लिए नहीं होता है। सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से आंदोलन शब्द का प्रयोग अगर किसी काल के साहित्य के लिए किया जाता है तो भक्ति काल ही है। इसलिए इसकी प्रभाव और तीव्रता को देखकर इसे विद्वानों ने भक्ति आंदोलन यानी आंदोलन की संज्ञा दी है। यह आंदोलन शब्द आगे चलकर प्रगतिशील साहित्य के संबंध में प्रगतिशील आंदोलन के रूप में सामने आता है, बाकी के लिए नहीं आता है। आंदोलन शब्द में जन जन तक पहुंचने की क्षमता है, आंदोलन की प्रवृत्ति की एक खास विशेषता होती है। इसीलिए इसे आंदोलन की संज्ञा दी है और सर्वमान्य संज्ञा दी गई है। और अधिकांशतः यह भी देखा गया, जैसे अभी मैंने प्रगतिशील साहित्य की चर्चा की, जिसको विस्तार से हम आगे जिस पर बात करेंगे, तो आंदोलन जो भी हुए हैं उनका स्वरूप अखिल भारतीय रहा है, यानी कि क्षेत्र विशेष या भाषा विशेष का साहित्य किसी आंदोलन का साहित्य नहीं रहा है। इसीलिए जब हम भक्ति साहित्य की बात करते हैं तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस आंदोलन के स्वरूप हमको मिल जाते हैं। यानी ईश्वर की आराधना के साथ साथ समाज सुधार की भावना और व्यक्तिगत आचरण के परिष्कार का निहितार्थ इस साहित्य में संपूर्ण भारत अर्थात अखिल भारतीय स्वरूप के साथ समय की गति भले ही थोड़ी बहुत अलग अलग हो, लेकिन मिलती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में तो यह दोहा ही प्रचलित है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। यानी भक्ति जो है दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। उसको प्रकट करने का, प्रचार प्रसार करने का श्रेय कबीर को जाता है। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रा भक्ति की यात्रा है। दक्षिण भारत में दो तरह के संत हुए, शैव और वैष्णव आराधक के रूप में, अलवार और नयनार।
एक शिव के उपासक थे और एक विष्णु के उपासक थे, शैव और वैष्णव के रूप में। छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास ही इनका उद्गम हुआ और तमाम तरह के दुराचरणों का विरोध करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, वो गीतों के माध्यम से अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए जनता के बीच जाते थे, उनके बीच लोकप्रिय होते थे और मनुष्य मात्र की एकता पर बल देते थे। वहां से उस धारा को लेकर के रामानंद उत्तर भारत आते हैं। एक बात और दक्षिण भारत की मैं खास करके बताना चाहता हूं कि एक खास बात भक्ति की रही कि यह नीची समझी जाने वाली जातियों से ही उत्पन्न हुई, जो समाज सुधार की, सामाजिक अहंकार को तोड़ने की चेतना के साथ समाज सुधार की चेतना से संयुक्त थी। दक्षिण भारत में उसी समय इन संतों में एक स्त्री का भी समावेश था जिसका नाम था अंदाल। हिंदी साहित्य में भी पहली बार एक स्त्री और महान स्त्री कवित्री का उल्लेख और उत्कृष्ट काव्य देखने को मिलता है। वो कवित्री है मीरा। यानी कि भक्ति जब अपने चरम पर आती है तो हर प्रकार की असमानता को भी दूर करती है, चाहे वो जाति पाति में निहित असमानता हो, चाहे वो लिंग आदि की असमानता हो। स्त्री पुरुष सवर्ण अवर्ण सभी इसकी धार में आते हैं और इसकी शुरुआत अधिकांशतः चाहे वो दक्षिण में हो चाहे उत्तर भारत में हो, नीची समझी जाने वाली जनता से होती है। इसलिए यह भी इसमें कहा गया कि प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। अब हमें एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे साहित्य के उद्गम के पीछे कौन से कारण निहित थे कि एक प्रवृत्ति के बजाय भक्ति एक आंदोलन के रूप में उभरी? इस संदर्भ में विद्वानों में बहुत सारे भेद उपभेद हैं, लेकिन चर्चा के केंद्र में हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में जो महत्वपूर्ण केंद्रित व्यक्ति हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा विवाद या घूमता रहता है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी तरफ इसमें शुद्ध इतिहासकार भी ऐसे हैं जिन्होंने इस पर विचार किया है, जिसमें इरफान हबीब और सतीश चंद्रा आदि विद्वान महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं। शुद्ध इतिहासकारों और साहित्य के इतिहासकारों से में काफ़ी हद तक अंतर देखने को मिलता है, लेकिन हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए सबसे पहले साहित्य के इतिहासकारों का मत ही जानने की कोशिश करेंगे। साहित्य के इतिहासकारों में सर्वाधिक सशक्त और प्रथम मत आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उद्भव को इस्लाम के आगमन का परिणाम माना है। उनके अनुसार इस्लाम जब भारत आया, उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसने यहाँ की जनता और यहाँ के राजाओं को पराजित किया, यहाँ की संस्कृति को कुचलने की चेष्टा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके प्रतिकार में ईश्वर की शरण में जाकर मनुष्य मात्र की एकता और अपने स्वाभिमान की रक्षा की गुहार के लिए लोग गए और उसके परिणाम स्वरूप हिंदी में भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी भी प्रकार की दुविधा न पालते हुए साफ साफ कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था। इसको फिर से सुनो, इन्वर्टेड कामा में नोट करो कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर के शरण में जाने के अतिरिक्त उपाय ही क्या था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे कहते हैं। यानी मुसलमानों के आक्रमण से इतने आक्रांत थी यहाँ की जनता
कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ईश्वर के शरण में जाती है, और जब ईश्वर के शरण में जाती है तो उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के आधार पर अपनी रक्षा की गुहार करते हुए समाज और लोक को बचाने की चेतना से संपन्न होती है, जिसका परिणाम हम भक्ति आंदोलन के रूप में देखते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, और जिसे आगे चलकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई समर्थकों ने योगदान भी दिया, जिसमें मुख्य आधार यही रहा कि इस्लाम के आगमन का प्रभाव था। आगे चलकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत का खंडन करते हैं। यहाँ पहले उल्लेख करने के बाद फिर से हम आचार्य शुक्ल पर आएंगे। वो खंडन करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि हम इस बात को पूरी तरह नहीं स्वीकार कर सकते। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं इस्लाम के आगमन के प्रभाव से इनकार नहीं कर रहा हूं, पर जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा ही रहता जैसा कि है। यानी कि इस्लाम का आगमन नहीं भी हुआ होता तो भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा ही रहता जैसा कि है। उनका पूरा कथन फिर से सुनो कि मैं इस्लाम के आगमन के प्रभाव से इनकार नहीं कर रहा हूं, पर जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि यदि इस देश में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ होता तो भी भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा ही रहता जैसा कि है। 16 आना उस समय चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन तुम लोगों को उसकी अवधारणाएं समाप्त हो गई हैं। 16 आना को समझने का मतलब ये मान लो कि 100 पैसा, 100%, 1 रुपया 100 पैसे का होता है। 16 आने में से 12 आना यानी कि 75 पैसा या 75% वैसा ही रहता जैसा कि है। आचार्य द्विवेदी केवल और केवल 4 आना यानी कि 25% ही इस्लाम की भूमिका को स्वीकार करते हैं, बाकी वो नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आचार्य द्विवेदी के कथन के उपरांत ऐसे लोग समाप्त हो गए जो शुक्ल जी के मत का समर्थन नहीं करते। अपनी पुस्तक साहित्य के हिंदी साहित्य का इतिहास, जो साहित्य एवं संवेदना के विकास के नाम से प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, उन्होंने कहा कि आप इस तथ्य से कैसे इनकार कर सकते हैं कि इस्लाम के आगमन का इतना ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने वल्लभाचार्य के एक श्लोक का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर वो यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से पूरी जनता आक्रांत थी और उसके पास बचने और बचाने का कोई आलंबन नहीं था। और वो श्लोक है, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु। यह पूरा देश म्लेच्छ, म्लेच्छ का अर्थ वो मुसलमान लेते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे इसका अर्थ क्या होता है। म्लेच्छ अर्थात मुसलमानों से आक्रांत है। म्लेच्छ का अर्थ वो मुसलमान लेते हैं। बहुत सारे लोग विदेशी के अर्थ में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी यहाँ कहते हैं कि अगर उस समय को देखा जाए तो आक्रमण हुआ किसका था, कौन से लोगों का हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि हमें देखने को इतिहास में यह मिलता है कि उस समय मुसलमानों का ही आक्रमण हुआ था। इसलिए म्लेच्छ शब्द का अर्थ मुसलमान ही है। मुसलमानों से यह देश आक्रांत है और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के मत को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, और अगर व्यवहारिक रूप से इसे और देखना भी है तो तुम ही लोगों को अगर देख लिया जाए, अधिकांश, तुम ही लोगों से मेरा मतलब अधिकांश विद्यार्थी वर्ग से है, जब परीक्षा आती है तो विभिन्न प्रकार के मंदिरों मस्जिदों में किस तरीके से भागता है वो, और ईश्वरीय कृपा के लिए, और खास करके हनुमान मंदिरों में तो भीड़ लग जाती है, हनुमान जी की कृपा के लिए बेचैन सा दिखता है कि वह पास हो जाए। वो अपने पुरुषार्थ पे पूरा भरोसा नहीं कर पाता कि उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, स्वयं पास ही हो जाएगा। यानी कि जब पौरुष अपना जवाब दे जाता है और कोई रास्ता नहीं सूझता है,
तो ईश्वर की शरण में तो मनुष्य जाता ही है, इससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का स्थायी महत्व है, परंतु इस स्थायी महत्व में कुछ तार्किक खामियां थीं जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे।